भाइयों बहनों, जय श्री राम। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। पहले आप लोग मनीष कश्यप का एक वीडियो देखिए, जो बिहार के खगड़िया में जो पुल गिरा है गंगा नदी के ऊपर। उस वीडियो को पहले आप लोग देखिए, फिर हम लोग उस विषय पे चर्चा करते हैं। गिर गया, देख सकते हैं यहाँ पे बिहार दिवस के दिन ही गिरा है। किससे सवाल पूछा जाए, कौन है जिम्मेवार? फिर मजदूर दब के मरे हैं। बिहार से बाहर मजदूर परेशान और बिहार के अंदर बिहारी मजदूर परेशान। आवाज कौन उठाएगा? और जो आवाज उठाएगा उसका तो मुंह दबाने का प्रयास किया ही जाएगा। सुपौल में देश का सबसे लंबा नदी पे बनने वाला पुल बिहार दिवस के दिन यानी 22 मार्च को कोलैप्स हो गया, गिर गया और उसके नीचे मजदूर दब के मर गए। अब क्या करें? अब उनके आत्मा की शांति के लिए जो है मौन व्रत धारण करें कि मजदूरों के आत्मा की शांति के लिए बिहार के सारे नेता 2 मिनट के लिए मौन धारण करें। ये करें या गुस्सा दिखाएं, एग्रेशन दिखाएं, या क्या करें? या समझदारी के साथ जो है इस स्थिति को बदलने का प्रयास करें। देख सकते हैं भारत का सबसे, बिहार में बन रहे देश का सबसे लंबे पुल का स्लैब गिरा, कई मजदूरों के मरने की आशंका है। इस पुल के बन जाने से सुपौल और मधुबनी की दूरी जो है वो 30 किलोमीटर कम होने वाली थी। देख सकते हैं ये सारी चीजें हैं। हादसा हो गया, क्या करें? क्या करें? कैसे बिहार दिवस की शुभकामनाएं दें? और नेताजी लोग कैसे देंगे आप लोग बिहार दिवस की शुभकामनाएं? कौन है दोषी? किसके ऊपर कार्रवाई होगा और किसके ऊपर एनएसए लगेगा? किसके ऊपर? मनीष कश्यप की वजह से तो किसी की मौत नहीं हुई थी, ना तमिलनाडु में हुई थी, ना बिहार में हुई थी। एनएसए लगा मेरे ऊपर। अब किसके ऊपर एनएसए लगेगा? सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, बिहार के लोगों की स्थिति सही नहीं होगा, पुल गिरेगा और पुल के नीचे जो है बिहारी मजदूर दब के मरेंगे और नेताजी लोग घोषणा करेंगे कि 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया हम लोग मुआवजा दे रहे हैं। कोई नेता कभी पुल के नीचे दब के क्या मरता है? नेता का कोई परिवार मरता है? देखिए हो गया, बिहार के खगड़िया में गंगा नदी पे बन रहे पुल का एक हिस्सा गिरकर नदी में समा गया। और कमाल की बात यह है कि आज जल दिवस है। आज पूरी दुनिया में जो है जल दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 मार्च, और बिहार दिवस भी है। तो बिहार दिवस और जल दिवस एक ही दिन है। देखिए इत्तेफाक, बिहार में जल जो है कहीं तबाही मचाता है तो कहीं जल ही नहीं है। उत्तर बिहार में जल तबाही मचाता है बाढ़ के रूप में, दक्षिण बिहार में सूखा पड़ जाता है। तो जल दिवस भी बिहार दिवस के अवसर पे ही है। और बिहार दिवस के अवसर पे स्लैब जो है वो गिर के जो है जल दिवस की खुशियां मना रहा था। गिर गया और जल में जाके समा गया कि तुम जल दिवस हो, चलो समा जाते हैं। किसके ऊपर एनएसए लगेगा? किसके ऊपर? और हां, मनीष कश्यप कभी चुप नहीं बैठेगा। मजदूरों का जाके जात पूछिए, जातीय जनगणना करने वाले नेता जाके जात पूछिए और कम से कम जात के ही नाम पे 25 लाख रुपया का मुआवजा दीजिए। पहला चीज, उस मजदूर के घर में जो है एक सरकारी नौकरी दीजिए। दूसरा चीज, और तीसरा चीज, जिस ठेकेदार का, जिस कंपनी का जो है वो काम था, उस कंपनी के ऊपर कार्रवाई कीजिए। एनएसए लगाइए उस कंपनी के ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और जेल में डालिए। तब जाके हिसाब बराबर होगा, तब जाके बिहार में दूसरा पुल नहीं गिरेगा। और मैं बार बार चिल्ला रहा हूं, जेल जाने से पहले भी चिल्लाया था और अभी भी कह रहा हूं कि बिहार में बहुत सारा पुल गिरने वाला है। एक और भविष्यवाणी सही हुई ना। मैं जेल से निकलने के बाद ही कहा था कि 10-12 पुल बिहार में जो है वो रेड अलर्ट जोन, जैसे आप लोग कहते हैं ना, वो रेड अलर्ट में है। जांच कीजिए, अभी तो बहुत सारा पुल गिरने वाला है और ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई कीजिए। देखिए ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है, बिहार दिवस के अवसर पे चल रहा है। 1200 करोड़ का सुनने में आ रहा है पुल था, 10 किलोमीटर से लंबा पुल था। जो असम में जो पुल बना है भूपेन हजारिका, वो 9 किलोमीटर के आसपास लंबा पुल है। ये 10 किलोमीटर से भी ज्यादा पुल था, लंबा पुल था, और ये पुल जो है गिर गया। देखिए अभी तो हाजीपुर सोनपुर को जोड़ने वाला जो पुल बन रहा है वो भी कोलैप्स होगा। अब जाके जांच कीजिए उसका।
जो बख्तियारपुर से जो है बिहार शरीफ नवादा होते हुए रजौली जो हाईवे जा रहा है, उसमें भी बहुत सारा जो है गड़बड़िया है, बहुत सारा गड़बड़िया है। चलिए, बिहार दिवस की बिहार के लूटने वाले नेताओं को शुभकामना तो नहीं देंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि थोड़ा सा आंखों में शर्म कीजिए और कम से कम हो सके तो मर रहे बिहारी, गिर रहा पुल और बर्बाद हो रहा बिहार के ऊपर कुछ तो दया दृष्टि कीजिए और इस दृश्य को बदलने का प्रयास कीजिए। बाकी सारे नेता 2 मिनट का मौन धारण आप सभी जरूर कीजिएगा इस हादसा के बाद। जय हिंद। आप लोगों ने तो मनीष कश्यप जी का वीडियो देखा। आज भी मनीष कश्यप ने गरीबों के लिए आवाज उठाने का कार्य कर रहे हैं, जो कि बिहार के खगड़िया में जो गंगा नदी पे पुल बन रहा था वो गिर गया और गिरने से कितने मजदूर उसमें दब के मर गए। तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि आखिर बिहार में ही क्यों पुल गिर रहा है। इससे पहले भी उन्होंने जो बोला था कि 1 साल के अंदर एक पुल गिर जाएगा, वो भी पुल गिरा, दूसरा पुल गिरा। इसमें मजदूर ही दब के क्यों मर रहे हैं? आखिर उन्होंने सही बात बोला कि इसमें नेता कोई क्यों नहीं दब के मरे, इसमें नेता का परिवार क्यों नहीं कोई दब के मरा, इसमें गरीब ही क्यों मरे। तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर बिहार के बाहर भी बिहारी प्रताड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अब बिहार के अंदर भी बिहारी सुरक्षित नहीं है। इसलिए आप लोग अभी के डेट में हौसला आप लोग बुलंद करो और आगे आने का कार्य आप लोग करो ताकि बिहार का भविष्य उज्जवल हो सके। मेरे दोस्त जितने भी युवा आप लोग हो, जितने भी युवा पीढ़ी है, वो जाति पाति और पार्टी के नाम पे वोट देना आप लोग अभी से भी बंद करो। आप ही लोगों को आवाज उठाने के लिए मनीष कश्यप के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA लगाया गया था। अभी से भी आप लोग थोड़ा जाति पाति और धर्म के नाम पे आप लोग ये सब बंद करो ताकि बिहार फिर आगे बढ़ सके। नहीं तो आप लोग हमेशा प्रताड़ित, शोषण होते रहोगे और दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति फिर नहीं मिलेगा आप लोगों के लिए आवाज उठाने वाला, जो कि उसके ऊपर NSA भी, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी लगा, फिर भी व्यक्ति बोल रहा है कि मैं चुप नहीं बैठूंगा। जातीय जनगणना कराने वाले पहले जाकर वहां पे जनगणना कर लो कि कौन सी जाति की ज्यादा वहां पे मजदूरों की दबकर मृत्यु हुई है। जाति के नाम पे ही कम से कम 25 लाख रुपया और 25 लाख रुपया मुआवजा देने का कार्य करो और नौकरी देने का कार्य करो। तो जातीय जनगणना इन्होंने कराया, जातीय जनगणना से कुछ मिला? एक जातीय जनगणना एक राज्य में कराने में कम से कम 500 करोड़ रुपया खर्चा है और 500 करोड़ रुपया अगर कोई इंडस्ट्रियल में इन्वेस्ट किए होते अगर, तो समझो कि बिहार की स्थिति क्या होती। ये लोग अपने चढ़ने के लिए 200 करोड़ का प्लेन लेकर आते हैं। अगर वो 200 करोड़, 400 करोड़, 600 करोड़ जो दिखाया जा रहा है, अभी 1700 करोड़ का पिछले बार पुल गिरा था। 1700 करोड़ आया कहां से था? वो गरीबों का पैसा था। यार अभी से भी सुधार करो आप लोग, ऐसे भ्रष्ट नेताओं से बचो जो कि ये सब आप लोगों के साथ में जाति के नाम पे अत्याचार कर रहे हैं। ये अत्याचारियों से अभी से भी आप लोग बचो, नहीं तो आगे चल करके सुधार नहीं होगा। मेरे दोस्त, युवा पीढ़ी जितनी भी है, जाति और पार्टी के नाम पे वोट देना अभी से भी आप लोग बंद करो। उसको आप लोग बनाओ कि जो आपके पीछे आवाज उठाने का कार्य कर रहा है, जो आपके हर एक पल आपके साथ खड़ा है, दुख हो या सुख हो आपके साथ हर एक पल खड़ा है, उसको आप लोग साथ देने का कार्य करो। ताकि ये नहीं कि जाति के नाम पे और पार्टी के नाम पे हमने वोट दे दिया और वोट लेकर गया, उसके बाद फिर आपके सामने वो आने वाला नहीं है। ये सब आप लोग बंद करो।
और मनीष काश्यप चाहे जहां से भी चुनाव लड़े, आप लोग उनका मदद करो और जिताओ, जिता करके आगे बढ़ाओ उनको, तब जा करके बिहार की भला हो सकती है। नहीं तो ऐसे दूसरे स्टेट में बिहार तो प्रताड़ित, परेशान, शोषण हो ही रहे हैं, अपने भी राज्य में वो परेशान है। इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, अभी से भी आप लोग सुधार करो। अगर मेरे से कोई बात गलत भी होता है तो मैं क्षमा चाहूंगा, और अपने बात को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर रखें ताकि मैं उस चीज को सुधार कर सकूं। मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम करता हूं। जय हिंद।